हे गाइस, हेलो एवरीवन, इट्स मी बुशरा योर फ्रेंड। दोस्तों, ये जो सेशंस आते हैं आपके लिए, हर एक सेशन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है और आपकी एक विजुअली चैलेंज फ्रेंड की रिक्वेस्ट ये रहेगी कि जो मेरी ट्रेनिंग्स हैं, जो वीआई पर्सन्स के साथ साथ और हर एक कैटेगरी के तमाम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल और बेनिफिशियल है। सो आई एम रिक्वेस्टिंग टू ऑल कि आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब भी करें और हमें यूट्यूब पर ज्वाइन करें। और अगर आपको जितना अच्छा कंटेंट, जितना क्वालिटेटिव मैं आपको डिलीवर कर रही हूँ, तो मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लाइक और शेयर ज़रूर करें और अच्छे कमेंट ज़रूर करें, ताकि हम आपकी राय को बेहतर समझ पाएँ और आपके लिए बेहतर से बेहतर कर पाएँ और आज तक जो किया है वो बेस्ट किया है। तो आज है 1 सितंबर 2020। हम पहले 1 सितंबर का डिस्कस कर लेते हैं करंट अफेयर, फिर उसके बाद 31 का करेंगे। आप लोगों से मैंने कहा है कि मुझे अपने डिमांड के हिसाब से टॉपिक्स दिया करें कमेंट बॉक्स में, उन पे वीडियोस मैं आपको भेजा करूँगी। तो कल आपको इंग्लिश वोकैब का भेजा था, आज मैं जो वीडियो भेज रही हूँ ये 2 दिन का करंट अफेयर एक साथ भेज देती हूँ। फिर आप बताएं, उसके बाद बैंकिंग अवेयरनेस या जनरल स्टडीज़ में से कोई टॉपिक उठा के उस पर मैं वीडियो बना के दूंगी आपको। तो ओके, फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में अभी मुस्तफ़ा अदीब किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? हाल ही में मुस्तफ़ा अदीब किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये बने हैं लेबनान के। कहाँ? लेबनान के बारे में आपने कुछ दिन पहले ज़रूर सुना होगा और मैंने आपको यहाँ स्पेशल बताया था। लेबनान की कैपिटल बैरूत में अभी धमाका हुआ, आपको पता था वहाँ पे कितने टन और क्या क्या कैसे रखा हुआ था, जैसे कि मैंने आपको बताई सारी चीज़ें। अब उसके बाद एक हंगामा बड़ा बरपा और मतलब जितना सैन्य विद्रोह एक तरह से हो गया और वहाँ के प्रधानमंत्री को इस्तीफ़ा देना पड़ा। उसके बाद ये जर्मनी में राजदूत होते थे, इनका नाम है मुस्तफ़ा अदीब। ये लेबनान के राजदूत थे जर्मनी के अंदर और अभी इन्होंने क्या किया कि लेबनान के नए प्रधानमंत्री के पद पर शपथ ले ली। तो ये तो आप जान ही गए कि लेबनान की कैपिटल बैरूत होती है और लेबनान की करेंसी क्या है? लेबनानी पौंड। और लेबनान के नए प्राइम मिनिस्टर कौन हुए? मुस्तफ़ा अदीब। कौन हुए? मुस्तफ़ा अदीब। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। हाल ही में अभी महिलाओं के लिए घर, कमज़ोर वर्ग की महिलाओं के लिए घर के लिए रजिस्टर्ड साइट्स किस राज्य सरकार ने शुरू की है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने कमज़ोर वर्ग की महिलाओं के लिए घर बनाने के लिए नई रजिस्टर्ड साइट शुरू की है? रजिस्टर्ड साइट्स का मतलब ये है यहाँ पर कि यहाँ पे बाकायदा साइट्स डेवलप की है, ये लॉन्च की है स्टेट गवर्नमेंट ने। अब ये वो कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है वो मैं आपको बताऊँगी यहाँ पर। तो वो स्टेट गवर्नमेंट है आंध्र प्रदेश। और जो भी वीकर सेक्शंस हैं, उनकी जो लेडीज़ हैं, जो विमेन हैं, उनके लिए स्पेशल वो घर बना सके, इसलिए साइट्स लॉन्च की है आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने। वो वहाँ पे रजिस्टर करवाएंगी, उनको जगह दी जाएगी घर बनाने के लिए और वो अपना घर बना सकती हैं। तो ये फैसिलिटी अभी लॉन्च की है आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने। आंध्र प्रदेश की बात करें, गवर्नर के बारे में आप सब जानते हैं, विश्वभूषण हरिचंद्रन। जगन मोहन रेड्डी चीफ मिनिस्टर हैं। अमरावती कैपिटल है और ये जो अमरावती है ये आंध्र प्रदेश की लेजिस्लेटिव कैपिटल है। अभी कुछ दिन पहले की बात है, मैंने आपको बताया था कि गवर्नर ने आंध्र प्रदेश की मंजूरी दे दी है 3 कैपिटल प्रोजेक्ट प्रपोजल को। 3 राजधानियां होंगी और बल्कि बना दी गई हैं। अब तो आंध्र प्रदेश की इस प्रोजेक्ट को, इस प्रपोजल को एक्सेप्शन मिल गया है। किसका? गवर्नर ऑफ एपी यानी आंध्र प्रदेश का। तो ये एक है कुरनूर। कुरनूर कौन सी है? ये जुडिशियल कैपिटल है आंध्र प्रदेश की। और अभी आपको बताया लेजिस्लेटिव कौन सी हुई? तो अमरावती
और एक एग्जीक्यूटिव कैपिटल है, ये कौन सी है? विशाखापत्तनम, विशाखापत्तनम। अब देखिए कुछ इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स आंध्र प्रदेश के। जगन्ना विद्या दीवेना योजना, जगन्ना विद्या दीवेना योजना, इसमें छात्रों को उनकी जो स्टूडेंट्स को जो उनकी फ़ी है, जो इंजीनियरिंग और बड़े बड़े कोर्सेज़ के और जो भी स्टूडेंट्स हैं उनकी फ़ी रिफ़ंड की जाएगी उनके अकाउंट्स में। एक आया था नवरनालु पेदलांत्रिकी कार्यक्रम, नवरनालु पेदलांत्रिकी कार्यक्रम, इसमें भी घर बनाने के लिए ज़मीन दी जाएगी, पर इसमें वीकर सेक्शन की महिलाओं के लिए जो अभी आई है साइट्स वो अभी बताया है, लेकिन इसमें सबको है। वो 1 रुपये में जगह दी जाएगी, सिर्फ 1 रुपये के अंदर आपको घर बनाने के लिए जगह मिलेगी, लेकिन शर्त ये है कि आप बेच नहीं सकते उस जगह को, जो आपको दिया जाएगा उसमें सिर्फ आपको घर बनाकर रहना होगा। नेक्स्ट वन इज़ मोबाइल हैंड वॉश स्टेशंस, ये स्लम एरियाज़ में लगाए गए। इनके माध्यम से क्या होना कि जो भी स्लम एरिया के लोग हैं उनमें हैबिट डेवलप हो इस चीज़ की कि वो हैंड वॉश करें बार बार। तो इस हैबिट को डेवलप करने के लिए मोबाइल हैंड वॉश स्टेशंस बनाए गए इसमें स्लम एरियाज़ में। और आंध्र प्रदेश के 2 ऐप बहुत फेमस हैं। कौन कौन से आए हैं? एक आया कोविड फार्मा और एक आया निगाह ऐप। निगाह ऐप स्पेशली जो आया था वो कोविड-19 के लिए, और एक जो आया ये कोविड फार्मा, ये उन लोगों के लिए आया जो मेडिकल स्टोर्स पे जाते हैं और दवाएं खरीद के ऐसे ही खा लेते हैं और बिना किसी टेस्ट और बिना किसी डॉक्टर के मतलब परामर्श के, बिना किसी डॉक्टर की एडवाइस के ऐसे ही खाते हैं। तो उन तमाम लोगों पर निगाह रखने के लिए आया ये कोविड फार्मा और निगाह ऐप कोविड-19 के लिए। तो ये तमाम चीज़ें आपको ध्यान रखनी होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अभी यूक्रेन ने अपने किस पड़ोसी देश के साथ ऑफिशियली यानी आधिकारिक तौर पर संबंध ख़त्म कर दिए हैं? हाल ही में अभी यूक्रेन ने अपने किस देश के साथ ऑफिशियली रिलेशंस को ख़त्म कर दिया है? तो बेलारूस के साथ यूक्रेन ने अभी ऑफिशियल रिलेशन को बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। यूक्रेन की कैपिटल क्या है? आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। करेंसी सुनिए, यूक्रेनी हर्वीनिया और बेलारूस मिस्क, क्या है? मिस्क। और करेंसी क्या है बेलारूस की? बेलारूसी रूबेल, ठीक है। और अलेक्जेंडर लुकास ये बेलारूस के प्राइम मिनिस्टर हैं। तो आपको ये अच्छी तरह से समझना है। देखिए इसमें तो मैं आपको रिवीजन करवा दूंगी 1 सितंबर में, लेकिन जो अभी 31 का आपको डिस्कस करूंगी उसका मैं आपको कोई रिवीजन नहीं करवाऊंगी। आपको रिवीजन अपने लेवल पे करना है। जो कंटेंट मैं आपको दे रही हूँ वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। और अगर आपने मुझे सुनने की आदत रोज़ाना डाल ली, डेली आपने मुझे सुना, तो मैं आपसे सिर्फ एक प्रॉमिस कर सकती हूँ कि आपका कोई क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम में करंट अफेयर का नहीं छूटेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप 2 इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स और सुनिए ज़रा। आंध्र प्रदेश के मैंने आपसे बात की है तो आपको कई बार ये भी बताया है कि वेस्ट बंगाल वेजिटेबल्स प्रोडक्शन में नंबर 1 पे है, तो फ्रूट्स प्रोडक्शन में नंबर 1 पे आंध्र प्रदेश है। और आपको ये भी बताया है कि पूरे देश में एक निष्ठा कार्यक्रम चल रहा है, निष्ठा प्रोग्राम, लेकिन इसी का ऑनलाइन निष्ठा प्रोग्राम कहाँ चलाया जा रहा है? आंध्र प्रदेश में, ठीक है। और आपको ये भी मैंने बताया था कि अभी राजस्थान में कुछ दिन पहले की बात है, कई महीने हो गए बल्कि इस बात को, कि स्वास्थ्य मित्र राजस्थान में, किसानों के लिए हरियाणा में किसान मित्र और आंध्र प्रदेश में आरोग्य मित्र, ये तीनों का गठन हुआ। याद रखिएगा, आरोग्य मित्र आंध्र प्रदेश, किसान मित्र हरियाणा, स्वास्थ्य मित्र राजस्थान। तो इतना बहुत अच्छे से आपको याद रखना है। आप क्वेश्चन देखिए अलग। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, तो हाल ही में अभी DRDO ने लैबोरेटरीज़ की
चार्टर की समीक्षा के लिए एक कमेटी बनाई है, उस कमेटी का गठन किसकी अध्यक्षता में होगा? तो पी राम गोपालाचार्य, ये इनकी अध्यक्षता में एक समिति बनाई जा रही है और वो कमेटी का काम ये है कि जो भी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस की लेबोरेटरीज होंगी उनके चार्टर की वो समीक्षा करेंगी। ठीक है, ये काम होगा। अब DRDO, इसका मोटो ज़रूर याद रखिएगा, इसका मोटो एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है। क्या है? स्ट्रेंथ ओरिजिन इज़ इन साइंस, स्ट्रेंथ ओरिजिन इज़ इन साइंस। ये अंग्रेज़ी में है, इंग्लिश में है ये, और हिंदी में कहेंगे वलश्य मूलम विज्ञानम। ये संस्कृत में एक्चुअली, ये दोनों में याद रखिएगा, दोनों में पूछ लिया जाता है। इस्टेब्लिशमेंट ईयर होगा 1958। डॉक्टर जी सतीश रेड्डी कौन है? अभी इनका कार्यकाल ख़त्म होना था अगस्त में, ये 2018 में अपॉइंट हुए थे, अगस्त में ये अभी ख़त्म होना था इनका जो मतलब पीरियड था, वर्किंग पीरियड। अभी इनकी वर्किंग ड्यूरेशन को अगेन बढ़ा दिया है और ये अभी 2022 तक रहेंगे, यानी कि 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। तो ये आप याद रखेंगे, जी सतीश रेड्डी हेड हैं DRDO के, और फुल फॉर्म तो मैंने अभी बताई है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। एक बात ये भी याद रखिएगा, इसरो और DRDO में लोग बड़ा कंफ्यूज करते हैं। इसरो अलग है, वो स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, वो इंडियन स्पेस एजेंसी है, उसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है ना। और उसके जो हेड है कौन है? डॉक्टर के शिवान, ये याद रखना है आपको। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में अभी IPL 2020 होने वाले हैं। 3 वर्ष के लिए IPL की मेज़बानी या प्रायोजन के लिए किसको चुनाया गया है? तो अनअकैडमी के बारे में सब ने सुना होगा, ऐसा कोई नहीं है जो अनअकैडमी के बारे में ना जानते हो। बहुत फेमस प्लेटफॉर्म है, एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है इंडिया के अंदर। और अनअकैडमी के आप लोग ऐड भी देखते होंगे, आपने मेरे चैनल पे भी देखा होगा और भी देखते होंगे। ठीक है, तो अनअकैडमी को अभी मिला है IPL का 3 साल के लिए, मतलब मेज़बान देश कौन सा है, कहाँ आयोजित होगा? दुबई में। और इसको मतलब इसका जो स्पॉन्सरशिप है वो किसको मिला है? स्पॉन्सरशिप प्रायोजन का तो वो मिला है, स्पॉन्सरशिप के लिए मिला, चुना गया है। जीता किसने है वो? तो ड्रीम 11। और अभी अनअकैडमी को कहना चाहिए कि इसके लिए बेसिक टर्म बतानी पड़ेगी मुझे आपको, तो मैं बताती हूँ आपको। तो फ्रेंड्स, इसको कहेंगे ऑफिशियल पार्टनर। क्या? ऑफिशियल पार्टनर, आधिकारिक भागीदार। तो आधिकारिक भागीदारी मिली है अनअकैडमी को। किसको? आधिकारिक भागीदारी अनअकैडमी को। इसको कहेंगे ऑफिशियल पार्टनरशिप, यानी ऑफिशियल पार्टनर बना है अनअकैडमी। क्या बना है? ऑफिशियल पार्टनर। ठीक, तो ये आप याद रखेंगे। अच्छा, ये भी बात याद रखिएगा कि जो टाइटल स्पॉन्सरशिप है वो ड्रीम 11 ने जीती थी, मैंने आपको बताया टाइटल स्पॉन्सरशिप। ठीक, ये भी। और 18 सितंबर से 10 नवंबर तक होंगे IPL। ठीक है, 18 सितंबर से 10 नवंबर तक दुबई में, ये भी याद रखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें ज़रा। हाल ही में अभी एक इम्पॉर्टेंट सा क्वेश्चन बताऊं मैं आपको, बहुत इम्पॉर्टेंट। 8925 मेगाबाइट 14 स्टार्ट रिकॉर्डिंग बटन। मुझे लगा कि रिकॉर्डिंग वर्क ही नहीं कर रही है, मैं तो डर गई, पता नहीं क्या हुआ, आपकी रिकॉर्डिंग स्टॉप ना हो गई हो कहीं पे, तो मुझे थोड़ा सा डर लग गया। ओके, तो क्वेश्चन देखिए। हाल ही में पुरुषोत्तम जी का निधन हो गया, ये कौन थे? पुरुषोत्तम राय का निधन हो गया, ये कौन थे? तो ये एथलेटिक कोच थे। एक मिनट, एथलेटिक कोच थे। क्या थे? एथलेटिक कोच। ये एथलेटिक कोच थे पुरुषोत्तम राय।
और इनको ये समझ लें कि अवार्ड मिलना था द्रोणाचार्य अवार्ड। कल मैंने आपको बताया था एक द्रोणाचार्य लाइफ टाइम जो उसकी जो है राशि 5 से 15 कर दी गई है, प्राइस की जो मनी है उसे बढ़ा के, और एक और द्रोणाचार्य रेगुलर बताया था उसकी 5 से 10 लाख रुपए प्राइस मनी बढ़ा के कर दी गई है। तो ये चीज़, तो अभी मैंने आपको ये बताना है कि द्रोणाचार्य अवार्ड मिलना था पुरुषोत्तम राय जी को, और उसके चंद घंटे पहले ही इनकी डेथ हो गई। तो पुरुषोत्तम राय। अच्छा, अब देखिए क्वेश्चन देखिए आप लोग। यस, क्वेश्चन देखिए। हाल ही में अभी साउथ चाइना सी में आर्टिफिशियल आइलैंड्स के कंस्ट्रक्शन में भाग लेने के लिए 24 चाइनीज़ कंपनीज़ को डिलिस्टेड किस देश ने किया है? हाल ही में किस देश ने साउथ चाइना सी में, किस देश ने साउथ चाइना सी में चाइनीज़ कंपनियों को 24 कृत्रिम द्वीप यानी आर्टिफिशियल आइलैंड्स के निर्माण यानी कंस्ट्रक्शन में भाग लेने के लिए डिलिस्टेड किस देश ने किया है? तो अमेरिका ने 24 चाइनीज़ कंपनीज़ को डिलिस्टेड कर दिया। वो आर्टिफिशियल आइलैंड प्रोडक्शन जो हो रहा है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, सॉरी, आर्टिफिशियल आइलैंड कंस्ट्रक्शन जो हो रहा है साउथ चाइना सी में, उसमें वो उस कंस्ट्रक्शन में भाग नहीं लेंगी, उनको डिलिस्टेड कर दिया है। और आपको पता है अमेरिका ने तो अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज में भी अपनी तमाम कंपनीज़, वो जो चाइनीज़ कंपनीज़ हैं उनको डिलिस्टेड कर दिया, और अभी कोई जल्दी डिलिस्ट तो कर दिया है, और जल्दी कोई अभी कंपनी लिस्टेड भी नहीं होगी। ठीक है। अच्छा, ये देखिए, अमेरिका ने WHO के साथ अपने ऑफिशियल रिलेशन को ख़त्म कर दिया। ठीक है, ऑफिशियल रिलेशन ख़त्म कर दिए WHO के साथ अमेरिका ने। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की जो उड़ानें थी उनको भी बंद कर दिया अमेरिका ने। ठीक है, और ओपन स्काई ट्रीटी को भी ख़त्म यानी छोड़ दिया है अमेरिका ने, याद रखिएगा। ठीक, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में अभी लोकसभा सेक्रेटरी के रूप में अभी किसको चुना गया है? तो लोकसभा सेक्रेटरी अभी बने हैं रिटायर्ड IAS ऑफिसर उत्कल कुमार, ये रिटायर्ड IAS ऑफिसर हैं, और इन्हीं को लोकसभा सेक्रेटरी चुन लिया गया है। क्या चुन लिया गया है? लोकसभा सेक्रेटरी। क्या नाम है? रिटायर्ड IAS ऑफिसर है ये। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, दो बात और सुनिए। अमेरिका और भारत के बीच कौन कौन सी एक्सरसाइजेज होती हैं? तो आपको बताया था इंडियन ओशन रीजन में कौन सी होती है? पासेक्स। एक होता है कौन सा? युद्ध अभ्यास। एक होता है टाइगर ट्रम्प। ठीक है, युद्ध अभ्यास, टाइगर ट्रम्प, और एक पासेक्स, और मैंने आपको कई सारी बताई हैं, 5 बताई हैं। ठीक है, पासेक्स, युद्ध अभ्यास, टाइगर ट्रम्प, और बताइए कौन? वज्र प्रहार, और एक और कोब इंडिया। कौन सी बताई? कोब इंडिया, वज्र प्रहार। 5 हो गई। ये होती है इंडिया और अमेरिका के बीच। ठीक, और एक बात और बता दूं, अमेरिका में एक आया है राष्ट्रीय स्मारकों को जो क्षति पहुंचाएंगे, कानून आया है। जो लोग राष्ट्रीय स्मारकों को किसी भी तरह की क्षति पहुंचाएंगे उनको 10 साल की सज़ा अथवा जुर्माना हो सकता है। ठीक है, तो ये एक कानून है, ये भी याद रखना है। अच्छा, एक क्वेश्चन सुनिए। हाल ही में संस्कृत में प्राचीनतम विज्ञान पढ़ाने के लिए किस IIT ने एक नया पाठ्यक्रम लॉन्च किया है? तो IIT इंदौर ने अभी IIT इंदौर ने संस्कृत में नया पाठ्यक्रम लॉन्च किया है प्राचीन विज्ञान पढ़ाने के लिए, यानी नया पाठ्यक्रम प्राचीन विज्ञान पढ़ाने के लिए संस्कृत में ये लॉन्च किया है, यानी संस्कृत में पढ़ाया जाएगा प्राचीन विज्ञान। इसके लिए नया करिकुलम लॉन्च किया है IIT इंदौर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में अभी आरो ट्रेन सेवा किसने शुरू की है?
RO ट्रेन सेवा। तो RO का मतलब था रोल ऑन ट्रेन सर्विस। ये शुरू की है अभी कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर VS येदियुरप्पा ने, और ये कर्नाटक के नीलामंगला से महाराष्ट्र के शोलापुर तक चलेगी। यानी कि कर्नाटक के नीलामंगला से महाराष्ट्र के शोलापुर तक चलेगी ये रोल ऑन ट्रेन सेवा। अब ये रोल ऑन ट्रेन सेवा क्या है, इसमें क्या है, रोड एक्सीडेंट्स कम हो। एक ट्रक जो लोडेड ट्रक होगा उसको ट्रेन के ऊपर रखा जाएगा, और ये कर्नाटक के जो है नीलामंगला से महाराष्ट्र के शोलापुर तक जाएगी। इससे क्या होगा, रोड एक्सीडेंट्स में कमी आएगी। तो यही है RO रोल ऑन ये ट्रेन सेवा है, रोल ऑन ट्रेन सेवा, जो अभी बताया नीलामंगला से शोलापुर तक। ठीक है, याद रखिएगा। अब एक क्वेश्चन सुन लीजिए, हाल ही में जार बॉम्ब किस देश ने अभी डेवलप किया है, जार बॉम्ब। तो ये जार हाइड्रोजन बॉम्ब है, जार हाइड्रोजन बॉम्ब, इसको रूस ने डेवलप किया है। क्या, रूस ने डेवलप किया है। देखिए जी, दो तरह के बॉम्ब होते हैं, एक एटॉमिक एक हाइड्रोजन। तो ये जार बॉम्ब ये हाइड्रोजन बॉम्ब, ये अभी किसने, ये रशिया ने डेवलप किया है। रशिया में लेक बैकाल, ठीक है, और रशिया में ही उरल के पहाड़, और रशिया में माउंट एल्बरस, ये यूरोप के सबसे हाईएस्ट माउंटेन है। ठीक है, और बाकी बर्खोयास्क वर्ल्ड का सबसे कोल्डेस्ट प्लेस है। और साथ ही बता दूं आपको, व्लादिमीर पुतिन ये 2036 के मध्य दशक तक रहने वाले ये रूस के राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट ऑफ रशिया हैं। और मिखाइल मित्सोतिन ये कौन है, तो ये प्राइम मिनिस्टर हैं रशिया के, और रशियन रूबल करेंसी है, मॉस्को कैपिटल। ठीक है जी, याद रखना है। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी विडे ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड, इसमें विजेता देश कौन से रहे। हाल ही में अभी विडे ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड का आयोजन हुआ था, इसमें विजेता देश कौन से रहे। तो ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड विडे, क्या पूरा नाम है, विडे ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड, ये विडे ऑनलाइन चेस ओलंपियाड आयोजित हुआ था, और इसमें भारत और रूस दोनों ही विजेता रहे। 2 बार इंटरनेट कनेक्टिविटी की वजह से ये मैच मतलब फेल सा हुआ, इसका संतुलन बिगड़ा, और इसी के चलते भारत और रशिया दोनों को विजेता घोषित कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी फॉक्सवैगन ने अभी क्या है, फॉक्सवैगन ने अभी वर्चुअल रेसिंग चैम्पियनशिप कहाँ आयोजित की है। फॉक्सवैगन ने अभी वर्चुअल रेसिंग चैम्पियनशिप कहाँ आयोजित की है। असल में ये क्वेश्चन कुछ ऐसे था कि किस कंपनी ने वर्चुअल रेसिंग चैम्पियनशिप आयोजित की है। मैंने आपको पूरा नाम बता दिया, फॉक्सवैगन। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन बनता ही ऐसे, मैंने कितना भी बनाने की कोशिश की, क्वेश्चन बन ऐसे रहा है कि किस कंपनी ने, फॉक्सवैगन मैंने बता दिया आपको। ये क्वेश्चन ऐसे बन रहा था, किस कंपनी ने रेसिंग यानी वर्चुअल रेसिंग चैम्पियनशिप का आयोजन किया है, तो फॉक्सवैगन। और किसी तरीके से बन ही नहीं रहा है क्वेश्चन। तो किस कंपनी ने वर्चुअल यानी ऑनलाइन रेसिंग चैम्पियनशिप का आयोजन किया है, तो फॉक्सवैगन। ये एक जर्मनी की कंपनी है, इसको फॉक्सवैगन है, असल बॉक्सवैगन है इसका नाम, इसको फॉक्सवैगन कहते हैं बोलचाल में। क्या कहते हैं, फॉक्सवैगन बोलचाल में, फॉक्सवैगन ऐसे बोलते हैं इसको, लेकिन रियल नेम क्या है इसका, बॉक्सवैगन। तो बॉक्सवैगन, ये क्वेश्चन कैसे बन रहा था कि किस कंपनी ने वर्चुअल रेसिंग चैम्पियनशिप, किस कंपनी ने वर्चुअल रेसिंग चैम्पियनशिप का आयोजन किया है, तो ये फॉक्सवैगन, या लोग इसको बोलचाल में कहते हैं फॉक्सवैगन, लेकिन नाम क्या है, या तो बॉक्सवैगन इसका रियल नेम याद रखें, या फिर इसको फॉक्सवैगन याद रखें। क्या है, बॉक्सवैगन या फॉक्सवैगन। ठीक है, वो असल में क्या है कि वो बोलचाल में जल्दी रेगन बोल देते हैं, लेकिन बॉक्सवैगन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अभी
हाल ही में अभी उड़ान योजना के तहत केंद्र सरकार ने कितने नए मार्गों को मंजूरी दी है? हाल ही में उड़ान योजना के तहत कितने मार्गों को केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है? तो 78 नए मार्गों को। देखिए, उड़ान, उड़े देश का आम नागरिक, ये इसका मतलब है, उड़े देश का आम नागरिक, उड़ान योजना, इसके तहत 78 नए मार्गों को मंजूरी दी है। अभी पिछले साल ही 250वां, अभी जो लास्ट टाइम बना था 250वां मार्ग बना था, 250 मार्ग बना था, 50वां 250वां, कौन सा 250वां मार्ग बना था उड़ान योजना के तहत। और अभी 78 नए मार्गों को मंजूरी मिल गई है, केंद्र सरकार ने दी है। उड़ान योजना के तहत 78 नए मार्गों को मंजूरी। अब ये उड़ान, उड़े देश का आम नागरिक, इसमें क्या होता है कि जो कि कम मतलब यूज़ होने वाले एयरपोर्ट थे, ना कि बराबर यूज़ होने वाले या फिर बिल्कुल ना यूज़ होने वाले एयरपोर्ट्स, उनको लीज पे यानी या फिर रेंट पे दे दिया, और जिससे कि कुछ रेवेन्यू भी जनरेट हो और जिनको काम में भी लाया जा सके, जिससे आम नागरिकों को फ़ायदा हो, बहुत किफ़ायती दर पे उनको टिकट मिले और वो एरोप्लेन में यात्रा कर पाएँ। ठीक है, याद रखिएगा। लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सी प्लेन सेवा कहाँ शुरू की गई है? सी प्लेन सेवा ये अभी साबरमती रिवर फ्रंट से अभी स्टैचू ऑफ यूनिटी केवड़िया तक शुरू हुई है सी प्लेन सेवा गुजरात में। कहाँ? साबरमती रिवर फ्रंट से और केवड़िया के स्टैचू ऑफ यूनिटी, सबने सुना होगा स्टैचू ऑफ यूनिटी का, सब जानते होंगे, वहाँ तक सी प्लेन सेवा। ठीक है, याद रखिएगा। उम्बाड़े आंगनवाड़ी अनूठी योजना, इसके अलावा टेजर गन गुजरात पुलिस को, सोलर टॉप रूफ में नंबर 1, ठीक है, और नल सरोवर लेक, सरदार सरोवर डैम, और एक रेशम प्रसंस्करण केंद्र सुरेंद्रनगर में। ये तमाम याद रखिए। गांधीनगर में कैपिटल, गवर्नर आचार्य देवव्रत और चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी। तो ये आज 1 सितंबर का करंट अफेयर, तब 31 का करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिए। 31 अगस्त का पहला क्वेश्चन, हाल ही में अभी इंटरनेशनल डे ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज़ कब ऑब्जर्व किया गया है? तो 30 अगस्त को। 30 अगस्त को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस। ये स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट एंड डेवलपमेंट करने, यानी इनको डेवलप एंड सपोर्ट करने के लिए मनाया जाता है। क्या? 30 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय उद्योग दिवस। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अर्चना महंत का निधन हो गया। ये कौन थी? तो शी वॉज असमी सिंगर, एक असम की सिंगर थी, असमिया सिंगर थी, फेमस अर्चना महंत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस भारतीय मूल की महिला को ब्लू प्लाक से सम्मानित किया जाएगा? किस भारतीय मूल की महिला को, मतलब भारत मूल, समझ गए ना, महिला को ब्लू प्लाक से सम्मानित किया जाएगा? तो नूर हिदायत, ये एक्चुअली एक जासूस कह सकते हैं थी, और इन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, इसीलिए नूर हिदायत को अभी ब्रिटेन, यानी गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन है ना, गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन ब्लू प्लाक से सम्मानित करेगी नूर हिदायत को। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार महिला केंद्र, ये अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र, भारत का अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो केरला में। कहाँ? केरला में एक ड्रीम केरला प्रोजेक्ट आया था, बहुत फेमस। कौन सा? ड्रीम केरला। और एक आए थे लघु कुटुंब होटल। कौन से? कुटुंब होटल्स क्या आते हैं? बहुत सस्ती दरों पे खाना लोगों को प्रोवाइड करें। अच्छा, ये 2 चीज़ मैंने नहीं बताई है केरला की। केरला साक्षरता में नंबर 1 पे है ना, और गोल्ड कंजम्पशन में, और आपको बताऊं, और ये रबर के प्रोडक्शन में ये भी नंबर 1 पे है। केरला की कई सुपारियाँ फेमस है, उनको छोड़िए, चलिए भी आगे चलते हैं। केरला में तिरंगा पहल आई रैपिड टेस्टिंग के लिए, ब्रेक द चेन कार्टून अभियान, कर्मी वोट रोबोट्स,
ठीक है, ये भी अपॉइंट किए गए, केरला गवर्नमेंट ने अपॉइंट किए। और केरला में एक के फ़ोन प्रोजेक्ट आया था, गरीबी के मतलब गरीब रेखा के नीचे जो लोग रहते हैं उनको मुफ्त में इंटरनेट देने के लिए, याद रखिएगा। तो ये सब तमाम अच्छे अच्छे काम हुए केरला में। एक आयुरक्षा क्लिनिक केरला में, और बुखार क्लिनिक कहाँ बने थे, अलग से बुखार की जांच और इलाज के लिए कर्नाटक में। तो केरला के गवर्नर कौन है, आरिफ मोहम्मद खान, और पिनरई विजयन चीफ मिनिस्टर हैं। तिरुवनंतपुरम ये क्या है, ये कैपिटल है। और कल परसों मैंने केरला का क्वेश्चन बताया है, ज़रा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें और बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत ने किस देश के साथ 14वीं अंतर्राष्ट्रीय नीति वार्ता, ये कहते हैं पॉलिसी डायलॉग, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय नीति वार्ता संपन्न की है? तो सिंगापुर के साथ। भारत और सिंगापुर के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय 14वीं नीति वार्ता, कितनी 14th नीति वार्ता आयोजित हुई है। भारत किस देश के बीच, भारत सिंगापुर के। अच्छा, सिंगापुर की एक नर्स और थी, उनका नाम था कला नारायणन स्वामी। क्या नाम था, कला नारायण, एक मिनट, नारायण में ना लगा दीजिए, ये नारायण में ना लगा दीजिए, नारायणन स्वामी, कला नारायणन स्वामी ये नर्स थी, और इन्होंने कोविड-19 के टाइम पे बहुत अच्छा काम किया, कोविड-19 टाइम पे बहुत अच्छा वर्क किया, इसीलिए इनको सिंगापुर के राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सिंगापुर का जो प्रेसिडेंट अवार्ड है वो दिया गया है इनको। सिंगापुर की कैपिटल क्या है, सिंगापुर की कैपिटल है सिंगापुर सिटी। करेंसी क्या है, सिंगापुरियन डॉलर। हलीमा याकूब प्रेसिडेंट है, क्या है, हलीमा याकूब। और प्राइम मिनिस्टर कौन है, ली शियन लुंग, ये प्राइम मिनिस्टर है सिंगापुर की। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना का शुभारंभ हुआ है? हाल ही में किस राज्य में मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना का शुभारंभ हुआ है? तो उत्तर प्रदेश यूपी में, अपने यूपी में शुरू हुई है मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना। ये मेजर ध्यानचंद हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले है ना, कौन है, मेजर ध्यानचंद। और अभी बताया था आपको स्पोर्ट्स डे 30 अगस्त को, ठीक है, बताया था ना एक दिन पहले, कल के करंट अफेयर में, परसों में, मतलब ये जो 30 में, एक मिनट, हाँ बिल्कुल सही बात है, 29 अगस्त को बताया था, 30 अगस्त के करंट अफेयर में बताया था, 29 अगस्त को मनाया जाता है स्पोर्ट्स डे। तो अभी क्या है, 19 खिलाड़ियों को चुना गया है और इनके घर तक रोड बनाया जाएगा, इस मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना के तहत। तो ये यूपी में इसका शुभारंभ हुआ है। अब यूपी का जल्दी सुन लीजिए, हर्बल रोड प्रोजेक्ट आया, नवीन रोजगार छत्री योजना आई, श्रम विद्या योजना आई, ठीक है। और इसके अलावा यूपी में ये है आयुष कवच और कोरोना, एक मिनट, आयुष कवच और कोरोना कवच, ये दोनों ऐप आए। माफ़ कीजिए, रुक जाइए, मैं ध्यान से बताऊं। आयुष कवच जो आया था, और इसके अलावा आया था प्रवासी राहत मित्र। कोरोना कवच केंद्र सरकार का है, किसका है, कोरोना कवच केंद्र सरकार का। कोरोना वॉच कर्नाटका का है। तो यहाँ आए थे प्रवासी राहत मित्र ऐप और आयुष कवच। और आरोग्य सेतु को डाउनलोड और कंपलसरी करना, मतलब इंस्टॉल करना कंपलसरी किया हॉटस्पॉट एरिया में। कोविड-19 के जो हॉटस्पॉट एरिया थे, जन पोर्टल आया और वर्चुअल कोर्ट्स के ज़रिए सुनवाई करने वाला पहला राज्य बना यूपी। लखनऊ कैपिटल, योगी आदित्यनाथ चीफ मिनिस्टर, आनंदीबेन पटेल गवर्नर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और आसियान के सम्मेलन में, शिखर सम्मेलन, भारत आसियान शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो हमारे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री हैं, क्या नाम है इनका नाम है पीयूष गोयल। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, इन्होंने भारत एवं आसियान
शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया? आसियान का हेडक्वार्टर है जकार्ता, 1967 में इसकी स्थापना हुई। जकार्ता में हेडक्वार्टर है, ठीक है। अच्छा, एक और सुन लीजिए क्वेश्चन क्या है। और एक क्वेश्चन है, हाल ही में भी DBI डूइंग बिजनेस इंडेक्स, DBI के प्रकाशन पर किसने रोक लगाई है? तो वर्ल्ड बैंक ने। डूइंग बिजनेस इंडेक्स, इस पर अभी वर्ल्ड बैंक ने रोक लगाई है। 2018-2020 का जो इंडेक्स आया था उसमें बहुत सी गड़बड़ियाँ थी, इसलिए वर्ल्ड बैंक ने डूइंग बिजनेस इंडेक्स के प्रकाशन पर रोक लगा दी है। वर्ल्ड बैंक की स्थापना तो 1945 में हुई। 1945 में वर्ल्ड बैंक की स्थापना, लेकिन चार्टर 1944 में आया था। दोनों में से जो भी ऑप्शन आए सही, उस पर टिक लगा दीजिएगा। 1944-45 कभी एक साथ नहीं आएंगे। अंशुला कांत CFO यानी चीफ फाइनेंस ऑफिसर, और साथ ही में CFO के साथ अभी अंशुला कांत हो गई, और भाई इनके साथ साथ डेविड मालपास प्रेसिडेंट, और हेडक्वार्टर का है वाशिंगटन DC, ठीक है, वाशिंगटन DC। क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया है? किस राज्य सरकार ने किसको एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो जूनियर हॉकी खिलाड़ी हैं, जूनियर हॉकी प्लेयर, ये इनका नाम है इशिका चौधरी। इनको एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया है मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने। एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किसने किया है? मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने, इशिका चौधरी। भोपाल कैपिटल है, भोजताल फेमस है भोपाल का। श्रम सिद्धि योजना और कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना, सबको रोजगार मिलेगा योजना, और चरण पादुका पहल, ठीक है, प्रवासी श्रमिक आयोग, और ये जो है ये तमाम चीज़ें जो हैं श्रमिकों के लिए है, ठीक, याद रखना है आपको। टॉप पेरेंट ऐप और रेडियो स्कूल, हमारा घर हमारा विद्यालय स्टूडेंट्स के लिए, जन और जीवन अमृत योजना, और रोको टोको अभियान, और ये तमाम, ठीक है, मध्य प्रदेश में तमाम लोगों के लिए। और ये बता दिया मैंने सबका, क्योंकि रिवाइज नहीं करवाना है मुझे ज़्यादा। और इसके साथ साथ जीवन शक्ति योजना और दीदी वाहन योजना, ये महिलाओं के लिए, सब बता चुकी हूँ मैं आपको किस किस लिए है। और एक संकल्प बुजुर्गों के एक संकल्प बुजुर्गों के लिए अभियान, और एक संकल्प बुजुर्गों के लिए सहायता उमरिया डिस्ट्रिक्ट में योजना, ये तमाम बुजुर्गों के लिए है। और झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में शुरू हुई थी दीदी वाहन योजना। रोको टोको अभियान, ये मास्क लगाने के लिए था, ये जीवन शक्ति वाले मास्क बेचने के लिए बताया था आपको। इंतज़ार आपका ये जो है टूरिस्ट के लिए था, ये जो टूरिस्ट आते हैं, इंतज़ार आपका। और एक आयती जो निष्ठा ई विद्युत योजना, ये भी तमाम MP में तमाम लोगों के लिए थी, सबके लिए बताया था आपको। और मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना, शिवराज सिंह चौहान जब दोबारा बने तो उन्होंने दोबारा शुरू की। आनंदीबेन पटेल गवर्नर अभी हैं, एडिशनल चार्ज मिला हुआ है। लालजी टंडन की डेथ हुई, टंडन मार्ग हरदोई मार्ग को बना दिया गया लखनऊ में, और एक टंडन चौकी लखनऊ में बना है। और पुलिस ने FIR आपके द्वार और जो है आसपास हेल्पलाइन MP की पुलिस ने ये शुरू किया। MP पुलिस के लिए कर्मवीर पुरस्कार ये MP राज्य सरकार ने शुरू किए, ठीक है। ये तमाम चीज़ें हो गई, तो इतना सब कुछ और जो आपको बताया था मैंने, ठीक है। चलिए ये तमाम हो गया। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अभी किस देश को पोलियो मुक्त घोषित किया गया है? तो ये अफ्रीकन कंट्री है नाइजीरिया। नाइजीरिया को अभी पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया है। किसको? नाइजीरिया को पोलियो मुक्त घोषित करने के बाद अब अफ्रीका महाद्वीप पूरा का पूरा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पोलियो मुक्त हो गया है, ठीक है। ये नाइजीरिया लास्ट देश था जिसको पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया है, याद रखना है आपको, ठीक। तो ये बात, अच्छा, ये अब नाइजीरिया की बात है। अब अफ्रीकन कॉन्टिनेंट फुल्ली पोलियो से मतलब मुक्त हो गया, आज़ाद हो गया है। तो नाइजीरिया अबूजा कैपिटल है, नाइजीरियन नायरा करेंसी है। और मोहम्मदुन गुहारी जो है
मोहम्मद बुहारी, ये कौन है? प्रेसिडेंट है नाइजीरिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कुत्तों के लिए, पालतू कुत्तों के लिए बीमा कवर किस कंपनी ने लॉन्च किया है? तो बजाज एलियांस ने। कुत्तों के लिए बीमा कवर ये बजाज एलियांस ने शुरू किया है। इसमें क्या है कि बजाज एलियांस जो पालतू कुत्ते हैं उनके लिए एक बीमा कवर लॉन्च कर रही है। हेल्थ कवर है ये, या फिर खोज, मतलब उनका जो हेल्थ कवर या फिर खो जाए तो उनके लिए बीमा कवर, ठीक है। तो ये अब ये बजाज एलियांस का मैंने आपको 30 अगस्त को भी बताया था करंट अफेयर में कि एक स्मार्ट असिस्ट के नाम से, एक स्मार्ट असिस्ट के नाम से रियल टाइम वर्चुअल सहायता के लिए शुरू किया है। रियल टाइम वर्चुअल सहायता के लिए स्मार्ट असिस्ट नाम का एक फीचर, ये भी बताया था। बजाज एलियांस के जो हेड हैं कौन है? तपन सिंघल, और हेडक्वार्टर कहाँ है? पुणे में। कहाँ है हेडक्वार्टर? पुणे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रति माह वेतन के मामले में कौन सा देश दुनिया का शीर्ष पर है? तो स्विट्जरलैंड। एक रिपोर्ट आई है टिकोड़ी.com, क्या नाम है? टिकोड़ी.com, ये एक रिपोर्ट आई है इसकी, और इसके अनुसार टिकोड़ी.com के अनुसार अभी क्या है कि स्विट्ज़रलैंड पूरे वर्ल्ड में टॉप पे है, नंबर 1 प्रति महीने औसत वेतन के मामले में नंबर 1 पे है स्विट्ज़रलैंड। किसमें? प्रति माह औसत वेतन के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो स्विट्ज़रलैंड नंबर 1 पे है। टिकोड़ी.com की रिपोर्ट आई है। बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है आज, मैं समझ सकती हूँ। टिकोड़ी.com की रिपोर्ट है। अपने देश भारत का क्या कौन सा नंबर है? तो 72वां। अपने देश भारत का कौन सा स्थान है? तो 72वां। अच्छा, ये जो स्विट्ज़रलैंड में टॉप सैलरी है तो कितनी है? 4.5 लाख औसतन, 4.5 लाख पर महीने एक इंसान की सैलरी है। और भारत 72वें नंबर पे। भारत में क्या बताया रहे? 32,000 प्रति माह इंसान सैलरी कमा लेता है। आप खुद बताइए, क्या 32,000 सब कमा लेते हैं? बताइएगा ज़रा सोच के, या मत बताइएगा, आप ही सोच लीजिए, क्या सबको 32,000 सैलरी मिल जाती है? सिर्फ ये तो उन्हीं लोगों को, जिन जॉब होल्डर हैं उन्हीं को मिलती होगी। बारियल मुझे नहीं लगता जो बिज़नेस करते हैं और जो अनएम्प्लॉई हैं उनकी तो बात ही क्या करें। तो खैर चलें, कोई बात नहीं, जो डेटा है वो है, ठीक, याद रखिएगा। तो ओके फाइन। अच्छा, ये जो नाइजीरिया भी है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का आखिरी देश था जो पोलियो मुक्त हुआ। ये WHO ने, किसने? WHO ने घोषित किया इसको मुक्त। किसने? WHO ने घोषित किया, याद रखिएगा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। टेड्रोस अधानोगिवेलियंस इसके टेड्रो अधानोगिवेलियंस इसके हेड हैं। जिनेवा स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर है। 1948 में 7 अप्रैल को इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। और ये जो इशिका चौधरी हैं मध्य प्रदेश की, इशिका चौधरी, इनको एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित क्यों किया MP सरकार ने? MP सरकार ने एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया है। ये आपको बताया था कि जूनियर हॉकी महिला टीम की प्लेयर हैं, जूनियर हॉकी खिलाड़ी हैं लेकिन महिला टीम की प्लेयर हैं, महिला टीम की। तो ये दो छोटे मोटे कन्फ्यूजन न रहना इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए ज़रा। हाल ही में अभी पेंशन संबंधी मामलों के लिए पेंशन कॉर्नर ऐप अभी किसने लॉन्च किया है? पेंशन संबंधी मामलों के लिए पेंशन कॉर्नर ऐप किसने शुरू किया है? तो CISF ने। CISF सेंट्रल एक मिनट सुनिए इसको ध्यान से। सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन सिक्योरिटी फोर्स, CISF, सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन सिक्योरिटी फोर्स, CISF ने इसको शुरू किया है। और जितने भी पेंशन संबंधी अपडेट्स हैं वो पेंशनर मामलों के लिए है ना, ये वाला ऐप CISF ने शुरू किया है। क्या नाम है इसका? पेंशन कॉर्नर या फिर पेंशनर कॉर्नर, याद रखिएगा। पेंशन संबंधी मामलों के लिए पेंशन कॉर्नर या पेंशनर कॉर्नर CISF ने शुरू किया है, ठीक है, याद रखना है आपको ये बात। क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से थरंगा वर्तान ने अभी संन्यास की घोषणा की है। ये किस देश के हैं? हाल ही में थरंगा वर्तान ने अभी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। ये किस देश के हैं? तो श्रीलंका। किस देश के हैं? श्रीलंका। थरंगा वर्तान क्या है?
वर्तान, थरंगा वर्तान, ये थरंगा याद रखिएगा तो भी हो जाएगा। थरंगा वर्तान ये किस देश के हैं? इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है तो श्रीलंका। किससे? श्रीलंका, श्रीलंका के हैं ये। और श्रीलंका की कैपिटल आपको पता है कोलंबो। कॉमर्शियल और एडमिनिस्ट्रेटिव है जयवर्धनेपुरम कोट्टे। श्रीलंकन रुपया करेंसी। और साथ ही जो है श्रीलंका महिंद्रा राजपक्षे जो है प्रेसिडेंट हैं, सॉरी माफ़ कीजिए प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे और गोटाबया राजपक्षे प्रेसिडेंट। गोटाबया राजपक्षे प्रेसिडेंट है, महिंद्रा राजपक्षे प्रधानमंत्री है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी J&K जम्मू एंड कश्मीर ने किस उत्पाद के लिए ई नीलामी पोर्टल लॉन्च किया है? हाल ही में अभी किस प्रोडक्ट के लिए जम्मू एंड कश्मीर ने ई नीलामी पोर्टल लॉन्च किया है? तो केसर के लिए, सेफ्रॉन, केसर मतलब सेफ्रॉन। जम्मू एंड कश्मीर ने इसके लिए ई नीलामी पोर्टल शुरू किया है। किसके लिए? केसर के लिए, यानी सेफ्रॉन के लिए। जम्मू एंड कश्मीर के जल्दी से नेशनल पार्क देखिए। क्या करूं, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस मैं समझ सकती हूं आपको। आज हमारे थोड़ा सा आसपास डिस्टर्बेंस है दोस्तों, कभी कभी मजबूरी हो जाती है। तो जम्मू एंड कश्मीर के नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? ये हैं, एक है डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क और डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी कहाँ है? गोवा में। ये डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क है जम्मू एंड कश्मीर में। एक है कौन सा? दचिग्रम, ठीक है। और हेमिस है कहाँ है? हेमिस है लद्दाख में। और ठीक है, डल और वूलर लेक है जम्मू एंड कश्मीर में, ये भी याद रखिएगा, ठीक। तो याद रखिएगा श्रीनगर कैपिटल है और मन्नू सिन्हा अब लेफ्टिनेंट गवर्नर है जम्मू एंड कश्मीर के। माफ़ कीजिए, श्रीनगर अब कैपिटल नहीं है, श्रीनगर को भूल जाइए, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख दो यूनियन टेरिटरी में टूट गए हैं। जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख अब 2 यूटी में डिवाइड है, इसीलिए अब श्रीनगर को याद रखना ज़रूरी नहीं है। क्योंकि ये बात मैं हमेशा बताती आई हूँ आपको कि अब यूटी है और 1 साल से ज़्यादा हो गया यूटी बने हुए अब जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख दोनों को अलग अलग, ठीक है। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और जो पहले थे गिरीश चंद्र मुर्मू वो CAG बन गए, कंट्रोलर ऑडिटर ऑफ जनरल, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया CAG बन गए हैं, याद रखिएगा। तो ये आपको याद हो गया दचिग्रम, डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क। और हेमिस कहाँ है? आप हेमिस कहाँ है? तो हेमिस है कहाँ? लद्दाख में। और किश्तवाड़ याद रखिएगा, एक और किश्तवाड़, ये भी जम्मू एंड कश्मीर में। कहाँ है? किश्तवाड़। दोस्तों आज के लिए माफ़ी, जो शोर शराबा हुआ है उसके लिए, डिस्टर्बेंस के लिए। अपना ख्याल रखिए और कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को वॉच कीजिए, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट। अपना ख्याल रखिए, कीप स्माइलिंग, बी हैप्पी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।